देवरिया जिला रुद्रपुर। क्या नाम है आपका? अभियन गर्गाचार्य जी महाराज। तो आप गुरु जी के साथ रहते हैं क्या? अनुयायी हैं? अनुयायी हम सनातन के हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के अनुयायी नहीं है, उस पीठ के अनुयायी हैं। जिस पीठ ने 2500 वर्षों से सनातन का परचम लहराया है, हम उस पीठ के अनुयायी हैं, हम उस सनातन के अनुयायी हैं, उस धर्म के अनुयायी हैं जो साक्षात परम वैष्णव की चर्चा करते हैं। वैष्णव नहीं, परम वैष्णव की चर्चा करते हैं। शंकराचार्य अस्त्र की वार्तालाप करते हैं, जो भगवान शंकर की वार्ता करते हैं। और ये त्रिवेणी संगम जो विषय है, ये संगम गंगा यमुना सरस्वती से नहीं होता है, ये संत चरण के स्पर्श से होता है। जब संत भगवान स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उनका चरण जब पड़ता है ना, तब भगवती प्रकट होती हैं। और हमें क्या आवश्यकता है गंगा में डुबकी लगाने की? हम तो एक लोटा लेते हैं भाई, अक्षत रखते हैं, लोटे में जल रखते हैं, उसमें गंगे चाहिए मुनि चाहिए करके गंगा का हम प्रतिष्ठा कर देते हैं। ब्राह्मण जहाँ चाहे, विद्वान जहाँ चाहे, बटुक जहाँ चाहे, ब्रह्मचारी जहाँ चाहे, वहीं गंगा को प्रकट कर देगा। दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मण तस्मात् ब्राह्मणे देवता। देवता के अधीन जगत है, और देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो ब्राह्मण जब चाहे, बटुक जब चाहे, ब्रह्मचारी जब चाहे, तो वहाँ गंगा यमुना सरस्वती को प्रकट कर सकता है। हमारी वाणी सरस्वती है, हमारा मन गंगा है, और हमारा तन यमुना है। हम जब चाहें तब त्रिवेणी में जहाँ चाहें वहीं स्नान कर लेंगे, हम कहीं और की आवश्यकता क्या है? अच्छा, माघ मेले का क्या माघ मेले का इतना महत्व क्यों होता है? लोगों को क्यों आगे स्नान करना चाहिए? मकर में जब सूर्य का प्रवेश होता है, और ये जो माघ महीना है, ये माघ महीना एक माह नहीं है। और इस वर्ष लोग 44 दिन का जो कर रहे हैं ना, ये सभी एक सरकार की एक राजनीति है। 44 दिन में कैसे प्रजा को लूटना है, कैसे कितनी GST लगा करके कितना क्या लेना है, कितना अपने चुनाव के लिए पॉकेट जितनी भरनी है, ये सब 44 दिन का कर दिए। कल्पवास पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक का कल्पवास होता है, एक माह का ही होता है मूलतः। और जब महाकुंभ लगता है या अर्धकुंभ लगता है, वो शिवरात्रि तक जाता है। इस बार क्यों ऐसा किया गया? हर वर्ष की परंपरा को कोई 74 वर्ष बाद कह रहा है, कोई 75 वर्ष बाद कह रहा है। अरे भाई, कहाँ प्रमाण दो, प्रमाण मांगने पर काहे नहीं दे रहे हैं? 75 बात की बात नहीं है, मेला हर साल आता है। हाँ, महाकुंभ जो होता है वो 12 साल में लगता है, अर्धकुंभ लगता है वो 6 वर्ष में लगता है। प्रयागराज इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट है, इसकी महिमा है। यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम हुआ था, इसलिए इसकी महिमा है। यहाँ पे 12 माधव विराजमान, इसलिए इसकी महिमा है। यहाँ पे वासुकी नाग, शेष नाग, अनंत नाग जितने हैं विराजमान, इसलिए इसकी महिमा है। 5 करोड़ 10 लाख तीर्थों का निवास है यहाँ पे, इसलिए इसकी महिमा है। प्रयागराज की महिमा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विधर्मी लोग, जैसे भागवत में लिखा है कि अति उग्र भूर कर्मणा नास्तिका रौरवाजना तेपि तिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततोगता। ऐसे अधर्मी, अन्याय, दुराचारी प्रशासनिक वर्ग आ करके, विधर्मी लोग आ करके सनातन धर्म के क्षति को पहुंचाएंगे, तब तीर्थों का सार तत्व नष्ट होगा। जो कल परसों की घटना हुई है, इससे यही विदित होता है कि अन्याय धर्मी लोगों का बोलबाला सनातन धर्म के ऊपर बढ़ रहा है। इनका प्रतिकार करने का समय आ चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश यही है, अभी भी समय है, माफ़ी मांग लें, झुक जाएं। झुकना अच्छी बात है, और संतों के चरण में झुकेंगे तो आशीर्वाद ही पाएंगे। लेकिन अकड़ रहे हैं, झुक कहाँ रहे, अकड़ रहे हैं। अकड़ेंगे तो जो अकड़ता है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है, एक बार जब टूट जाएगी ना, जुड़ेगी नहीं। रीढ़ ऐसी चीज़ है कि हरदम झुकते रहना चाहिए, योगा करते रहना चाहिए, और जब अकड़ जाओगे ना, फिर समाप्त तो हो गए फिर। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम लोग माघ मेले में हैं, और माघ मेले में जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज का जो अपमान हुआ है, उसको लेकर के हम यहाँ बने हुए हैं, और लगातार हम लोगों से बातें कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।